सर थोड़ा सा 1965 के बारे में, उस स्पेसिफिक डे, उस स्पेसिफिक जंग, उस स्पेसिफिक की दिफा के बारे में थोड़ा सा मेरे नाजरीन को बताइएगा प्लीज। उस वक्त भी डॉक्टर साहब ये एक बीबीसी का मुझे आज भी याद है, मैंने जी। बाद में पढ़ा था, तो उसने एक लिखा था कि जब यहाँ पे एमएम आलम लाहौर शहर के ऊपर फाइट कर रहे थे, एक कॉम्बैट यहाँ हुई थी हवा में, हम्म। और यहाँ डॉग फाइट जिसको कहते हैं, और वो बड़े लो लेवल पर हो रही थी और लाहौरियों के ऊपर, सर के ऊपर हो रही थी, और लोग उसके जो पैंतरे थे या गुत्थम गुत्था जहाज हुए हुए थे, तो उस वक्त भी लोग देख रहे थे जमीन से। हम्म। सायरन बज चुके थे, बीबीसी ने कहा कि वार्निंग हो चुकी थी कि हमला आया हुआ है, लाहौर के शहरियों को यह था कि वो पनाह में चले जाएं, मोर्चों में चले जाएं, घरों के अंदर छुप जाएं। और आप सोचें कि वो कहते हैं कि आधे से ज्यादा, उस वक्त किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था कि आधे से ज्यादा लाहौर छतों पर चढ़ा हुआ था और नीचे से फाइटर पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे इसको गिराना है। तो और ये नीचे से आवाजें दे दे के बता रहे होंगे कि ये करो ये करो, बिकॉज़ वी विटनेस दैट रिसेंटली। अब जी तो जी हमने जी खुद से जी, विटनेस वो मैंने, किया। वो बल्कि उस वक्त ट्रांसलेट होता था तो उसने जी पंजाबी में लिखा हुआ था कई जगहों पे कि जी। वो एनु पुठी मार, एनु खब्बे मार, एनु अदरों घूम के मार, मतलब वो निडर निडर लोग उस वक्त भी थे। अभी भी जी आपने देखा ड्रोन फायर हुए हैं। जी। लाहौर में भी लोगों ने रील्स बनानी शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू दैट्स कर दी। ट्रू। मेरे कुछ दोस्त केपीके में हैं, उन्होंने बताया कि लोगों ने कलशनकोफे निकाली और मोटरसाइकिल से रुककर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हाँ। तो ये जज्बा उसी तरह, जैसे मैंने शुरू में कहा, लड़ने का और दुश्मन को शिकस्त देने का आज भी है। 60 साल में कुछ नहीं बदला। जिससे अब एक अगर, और मैं, जी जी प्लीज जी, प्लीज 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 प्लीज। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता चलूं कि बहुत कम लोग एक और ट्रिब्यूट देते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस को और उनके एयर डिफेंस कंट्रोलर को। वो 1959 की बात है, 1959, 10 अप्रैल की बात है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ईद का दिन था, ये कौम ईद मना रही थी, तो हिंदुस्तान ने उस वक्त भी एक जासूस तैयारा पाकिस्तान में भेजा था। जी। इस जंग से 6 साल पहले, 65 की जंग, हम्म। ईद के दिन वो जहाज दाखिल होता है, कैमरा जासूस तैयारा था, जेलम के पास एंटर हुआ, रावलपिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया उसने। हमारे जो पायलट थे यहाँ, एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी ईद पर भी होती है, तो उनको स्क्रैम्बल दिया गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस गए और हवा में जाके जब उन्होंने देखा वो जहाज 50,000 फुट पर उड़ रहा था और ये जो F-86 उड़ा रहे थे ये 45,000 फुट से ऊपर नहीं जा सकता था ओके। लिमिट की वजह से। तो इसको चेज करते रहे, पिंडी तक उसका पीछा किया। जब वो जहाज डिसेंड किया, थोड़ा सा नीचे आया, तो इन्होंने उसको शूट किया, गिरा, पायलट नेविगेटर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वाह। और फिर हमने उसी तरह चाय पहली दफा नहीं पिलाई थी जो 2019 में पिलाई थी, ये उससे 2019 से भी 60 साल पहले भी चाय पिलाई जा चुकी थी। वो एग्जैक्ट 60 साल उससे पहले थी जब उनको गिरफ्तार करके उस वक्त भी हमने वापस कर दिया। जिस सब हाउ अनफॉर्चुनेट कि बार बार वही, मतलब नेबर्स तो वी कांट चेंज, ऑफ कोर्स वी कांट चेंज द नेबर्स, लेकिन हर दफा वही हरकत, हर दफा हजीमत, हर दफा पेशेमानी, पूरी दुनिया के सामने मजाक बनना। बट इवन देन मोदी का माइंडसेट, और इवन वापस मोदी तो अब की कहानी है ना, आरएसएस तो अब की कहानी है, लेकिन हिंदुस्तान की मतलब गवर्नमेंट क्या लीजिए या नेशन को तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ भी माइंडसेट नहीं बदला सर। देखिए, जो हमने रिस्पांस दिया है यही इंशाल्लाह ताला बदलेगा लोगों का ज़हन भी। मैं अमेरिका कनाडा गया हुआ था, तो वहां मुझे कोई एक सिख जर्नलिस्ट थे जो कनाडा में रहते थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू करके यही पूछा था सवाल कि आइंदा क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल। तो मैंने उनसे कहा था कि हम 1.7 बिलियन तो सिर्फ इन 2 मुल्कों के हैं, सिर्फ जो लोग हैं बसते हैं। जी। हमने सारा हॉस्टेज बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा दुनिया में डिसइंटीग्रेटेड अगर कोई रीजन है तो वो ये सार्क वाला है जिसमें हम लोग रहते हैं। और हम आपस में ट्रेड सिर्फ ऑलमोस्ट 22% हम दुनिया की पॉपुलेशन है, जी और ट्रेड आपस में हम 5% करते हैं। जी। किस किस मुल्क की वजह से? मुल्क हमें पता है कौन सा हिंदुस्तान, है। हिंदुस्तान। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, वो देख रहे हैं कि अब हम क्या करें, वे फॉरवर्ड नहीं उनको समझ आ रहा कि किस तरह करें। पॉलिटिकल एजेंडे को लेके जब चलना होता है तो वो लॉजिक और बैक ऑब्वियसली एक एंड गेम से लेके चलना होता है। आप किसी मुल्क पर इस तरह हमला नहीं आवर हो जाते कि आप उसको सबक सिखाएंगे और फिर अब शर्मिंदगी हो जाए, फिर आपके एयरफोर्स चीफ 93 दिन के बाद, 93 डेज के बाद आंखें आकर नाच कहें कि करें। हमने मारा है, और 58 मिनट की तकरीर करते हैं, उसमें भी 28 मिनट के बाद उनको याद आए कि हमने पाकिस्तान के जहाज भी मारे हैं। तो सर वो झूठ और सच दुनिया जान वो तो चुकी बड़ी है। मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग सच्चाई से सिचुएशन, दुनिया बताएगी। खासा बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी ये, जिस जब ये रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया जी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है उसमें आके एंड एवरीथिंग। मैं उसके बाद डिजिटल मीडिया हिंदुस्तान का भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिसेंट स्टैंड ऑफ के बाद। सर वो मीम्स उनके अपने लोग बना रहे हैं कि भाईजान अपनी दुर्गत देखो तुम्हारी बनाई क्या है, 7 प्लेन्स, और ये सिर्फ पाकिस्तान क्लेमेंट नहीं है, वो तमाम इंटरनेशनल पावर्स इंक्लूडिंग अमेरिका देव अनाउंस्ड इट कि भाई योर 7 प्लेन्स वर डाउन। उसके बाद तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि आपने भी पाकिस्तान का समहाउ अल्लाह न करे कोई डैमेज किया?
जी, मैंने यही कहा ना कि अब तो दुनिया जो इंटरनेशनल है मीडिया, एक पियर्स मॉर्गन एक जर्नलिस्ट हैं पीएस मॉर्गन, ब्रिटिश, यस। और मैं उनकी देख रहा था रिसर्च, उन्होंने 30 मिनट्स की भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका टाइटल यही है। हम्म। वो इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहे, हम्म। वो कहते हैं वेस्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी से क्यों खौफजदा होना चाहिए। वाह। अब आप देखिए हमारा जो इन्फ्लुएंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो वेस्ट की तरफ कह रहे हैं, यानी हमने वो किया है, उनके वेपन्स को सबको ऑब्सलीट कर दिया है। 120 30 40 किलोमीटर से आगे किसी ने फायर नहीं आज तक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर किया था। हम्म। F-15C अमेरिकन एक जहाज है जिसने गल्फ वॉर में इराक की ग्राउंडेड एयरफोर्स को एक जहाज मारा था हवा में, सिर्फ मिग 25, हम्म। 140 किलोमीटर की रेंज से। हम्म। आज हमने 198 किलोमीटर पर शूट किया है हिंदुस्तान का जहाज, तो आप फर्क देख सकते हैं। तो हमने वाकई इरेलेवेंट कर दिया वेपन्स को। खासतौर पर वेस्ट को अपनी फिक्र लग गई है कि अगर 140 की बजाय पाकिस्तान 200 किलोमीटर तक शूटिंग करना शुरू हो गया तो फिर उनके वेपन्स का क्या बनेगा। सर एक माय लास्ट क्वेश्चन के वी ऑल विटनेस दैट, नॉट दैट कि हम दोनों पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोई भी जरीदा उठाकर देख लीजिए, मोदी ने हिंदुस्तान को बहुत तनहा कर दिया है। एक टाइम था, यस, राइजिंग इंडिया का नारा भी मोदी लगाते रहे, इकॉनमी भी बेहतरी की जानिब वो कोट करते रहे कि बहुत बेहतरी की जानिब जा रहा है। सर यहाँ से रिकवर जो हिंदुस्तान की करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, रिसेंट हमारे मेवल स्टैंड ऑफ के बाद, डू यू थिंक हिंदुस्तान यहाँ से रिकवर कभी कर भी पाएगा? देखिए पॉलिटिकल डैमेज तो वो हो चुका है हिंदुस्तान को, और वो आपने देख ही लिया कि आपके लोग अब क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं, उनकी ऑपोजिशन क्वेश्चन कर रही है। मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकली रिकवर करेगी लीडरशिप उनका, बिकॉज अगर आप देखिए लीडर की पहली पहचान ये होती है कि आपकी इंटेग्रिटी हम्म। क्वेश्चनेबल नहीं होती। हम्म। जब आपने इतनी बड़ा लॉन्च किया, लोगों को कुछ दिखा भी नहीं सके, आपने टेक होम क्या किया। हम्म। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो आपका एक लाइन का यही होना था ना कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, या और जो वो सो एलिजिडली कहते हैं कि दहशतगर्दी में मुलविस, सामने ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। तो आया वो सबक सिखा सके, वन लाइन अगर आप कहें तो वो सबक नहीं सिखा सके, या क्योंकि सबक हमने सीखना भी नहीं है, क्योंकि हम दहशतगर्दी में शामिल नहीं है। पहली बात, हमने डिफेंड हमेशा करना है, आज नहीं करना 100 साल बाद भी आने वाली नस्लें करेंगी। तो पॉलिटिकल जब आप ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करें, कौम को मिसलीड करें, मिस इन्फॉर्म करें और ना अचीव कर सके, तो फिर लोग आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, और जाहिर है वो आपको उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी, अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको गंवाकर। जी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया वक्त का। नाजरीन, जाते जाते मुझे चंद सतूर कहने की इजाज़त दीजिए। मैंने 1965 का सुना हुआ था, किताबों में पढ़ा हुआ था, बुजुर्गों से सुना हुआ था कि कौम का जज्बा ऐसा था। 2025 के अंदर मैंने विटनेस किया है, जहाँ से हिंदुस्तान ने अटैक किया, जब तो जहाँ से हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिफेंड करनी थी आपको और मुझे, वहाँ पर सिविलियन साथ खड़े हुए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि इंजन मूव करके मिसाइल चलाओ, इंजन मूव करके मिसाइल चलाओ। और फिर वो एक फुटेज बड़ी वायरल भी हुई थी कि वो मिसाइल लॉन्च हो रहा है और एक मोटर बाइक पे मेरा भाई आता है, कहते हैं यार 1 मिनट खलो जी, मन लंग लैंड दी, नीचे से बाइक गुजारता है और उसके बाद वो मिसाइल जो है वो फायर किया जा रहा है। हमने ड्रोन आम हमारे सिविलियन जो हैं लाहौर के, पिंडी के, इस्लामाबाद के, डिफरेंट एरियाज पाकिस्तान के, हमारे ड्रोन सिविलियंस ने गिराए हैं हिंदुस्तान के ड्रोन। हमने खुद विटनेस किया है कि जनाब अपने घर से प्राइवेट वेपन्स निकाल के, लाइसेंसी वेपन्स निकाल के ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है। फिर वो एक फुटेज जिसका मैं जिक्र पहले भी किया था खालिद चिश्ती साहब के साथ भी बात करते हुए, कि मेरा एक पाक फौज का जवान और एक सिविलियन इकट्ठे दोनों बंदूकें लेके एक ड्रोन को शॉट डाउन कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई सोच की अक्कासी है कि जहाँ कहीं पर भी पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्रेसर हमारी तरफ देखेगा तो ये 25 करोड़ की कौम और हमारी 10 लाख, अराउंड 10 लाख की हमारी जो फोर्सेस हैं, हम सब के सब इकट्ठे यूं खड़े होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जनाब इससे आगे है क्या। रीज़न बिंग मुस्लिम, बिंग पाकिस्तानी, मेरे तो ईमान का हिस्सा है पाकिस्तान को डिफेंड करना, अपने आप को और आप लोगों को डिफेंड करना। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बात कर रहा हूँ। जाते जाते एक सल्यूट पेश करते हैं उन तमाम शहीदों को, उन तमाम गाजियों को जिनकी वजह से आज मैं स्टूडियो बैठा हुआ आपसे मुखातिब हूँ और आप अपने घरों में टेलीविज़न के सामने बैठे हुए मुझे सुन पा रहे हैं।